हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी नवरात्रियाँ बहुत अच्छी जा रही होंगी। चाहे किसी ने व्रत रखा हो या ना रखा हो, किसी ने पहला और आखिरी क्यों ना रखा हो। तो मेरे पास कमेंट आया था कि ज्ञान से पहले जो भी हमने व्रत रखे थे और ये कहा था कि ये काम हो जाएगा, और अब जो है उनको छोड़ते नहीं बनता है, तो क्या करें। बड़ी ही परेशानी वाली ये बात होती है दोस्तों, जब हम ज्ञान में आते हैं ना, और जब हम पुराना अपना पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, किसी देवी देवता को भी मानते हैं, और फिर जब सत्संग में आकर के हमें ये सब छोड़ने के लिए ना विवश होना पड़ता है, और अगर हम विवश होने के बाद भी छोड़ नहीं पाते हैं तो फिर हम चोरी छुपे करते हैं, है ना। और जब हम चोरी छुपे करते हैं तो फिर और हमारे मन में ना बड़ा गलत भावना आती है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा ना माइंड में बहुत ही बुरी तरीके से ये विचार हमारे चलते रहते हैं, जिनसे कि हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर हम क्योंकि जा ऐसी जगह रहे हैं ना जहाँ हमें ये सब छोड़ने के लिए ही बोला जा रहा है, तो हम और मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर वही बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी। पता है बहुत होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले घर से आई थी और सत्संग में मेरे यहाँ एक भी भगवान की मूर्ति ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद है ना, मैं अपने घर से ही, मेरे घर में बहुत बड़ी भगवान की अलमारी थी, तो मैं वहाँ से एक सिंहासन और 2 भगवान लेकर के आई थी कि एक अलमारी तो घर में पूजा की होनी चाहिए। पर जैसे जैसे सत्संग में रम गई ना, वैसे वैसे फिर वो भगवान जी भी मेरे पता नहीं कौन ही चुरा ले गया, मुझे पता ही नहीं है दोस्तों, मालूम ही नहीं कौन चुरा ले गया। फिर उसके बाद में फिर कभी खरीदे वरीदे भी नहीं भगवान जी, क्योंकि सत्संग में रम गई थी तो पूजा पाठ बिल्कुल मना था। और हाँ, मैंने बिल्कुल पूजा पाठ में कुछ नहीं करती थी, ना कोई व्रत ना कुछ करती थी। पर क्या होता है दोस्तों कि जब जब हम रह तो समाज में ही रहे हैं, है ना, और फिर जब जब हम कोई तीज आते हैं, पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं ना, तो फिर हम ना संसार वालों से अपने को थोड़ा कटा कटा सा मानने लगते हैं, फीलिंग आने लगती है कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, है ना। फिर हम बोल तो देते हैं कि हम तो सत्संग जाते हैं ना, सत्संग में गुरु तो कहता है कि देवी देवताओं को क्या ही पूजना है, तुम्हें तो गुरु मिला है इतना महान, उसकी पूजा करो, सारे सारे देवी देवताओं से भी ज़्यादा फल तो गुरु से मिलता है, गुरु ही जीवन और मुक्ति हमें प्रदान करते हैं, जो है वो सब गुरु ही है। तो हम और भी छोड़ने के लिए ना विवश हो जाते हैं कि हाँ सही बात है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की बात हमें माननी पड़ती है। नहीं मानते हैं तो फिर हंसी का पात्र भी बनते हैं, सत्संगियों के सामने बनते हैं ना, इसीलिए। तो आप बस एक बात ये सोचिए कि जब आप सत्संग नहीं सुनते थे, ज्ञान में नहीं आए थे, उससे पहले आपने किसी से कोई प्रार्थना की और आपकी वो प्रार्थना पूरी भी हो गई। माना एज ए एग्ज़ाम्पल कि आप किसी से मिले, आपका कोई काम था, आपने उससे कहा मेरा ये काम करवा देंगे, आप करवा दीजिए। उसने बोला कि हाँ हाँ मैं आपका काम करवा दूंगा। अब वो व्यक्ति जितने बार आपसे मिलने आएगा, आपके घर आएगा, तो आप उसको कितना स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, है ना। मान सम्मान करेंगे, प्यार से उसका बुलाएंगे, उसके लिए जो भी चीज़ होगी आप उसे अच्छे से अच्छी खिलाने पिलाने की कोशिश करेंगे। और मन में ना एक बड़ा ही भाव अजीब सा रहेगा, अच्छा सा भाव रहेगा कि ये व्यक्ति हमारा काम करवा देगा। अच्छा, उस व्यक्ति ने आपका काम करवा दिया, अब आपका काम पूरा हो गया। अब कोई और व्यक्ति ये बोले, अब आपका आगे चल के कोई और काम पड़े, अब वो काम आपका उस व्यक्ति से नहीं निकलना है। अब कोई आया, उसने कहा कि ऐसा है, ये काम तुम्हारा ना अदर पर्सन करवा देगा। अब अदर पर्सन के पास आप जा रहे हैं अपने काम के लिए कि मेरा काम हो जाए, और मान लीजिए बाई चांस वो व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए जिससे कि आपने पहले काम करवाया था, तो क्या आप उसका अनादर कर देंगे? जितने प्यार से, जितने मान सम्मान से आप पहले उसको आता था तो आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते थे, आज क्या आप उसको गेट से ही बाहर कह देंगे कि आप जाइए, अब हमारा आपसे कोई काम नहीं है?
और जो अदर व्यक्ति काम कर रहा है उसको फिर मान सम्मान, वही प्रेम प्यार, आओ जी बैठो जी, उनकी मनपसंद खाना पीना जो आप कर सकते हो वो करोगे, खिलाना पिलाना। तो कितना गलत है ना दोस्तों। सत्संग को आप सत्संग के तौर पर ही लीजिए। सत्संग में बिल्कुल घुस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने रिचुअल क्यों भूलें, हम जो करते आए हैं वो हम क्यों ना करें। आखिर हमें उनसे फ़ायदा ही तो हुआ था। और अगर हमें गुरु मिल गया तो सोचिए उन अच्छे लोगों में गुरु भी जुड़ गया। हाँ, और माना वो थोड़ा कम लेवल के थे, माना है ना कि वो थोड़ा कम लेवल के थे, तो उनसे भी हमारे काम बने। अब गुरु हमें और ऊंचे लेवल का मिल गया, तो वो नीचे लेवल वाले और ऊंचे लेवल वाले जब दोनों मिल जाएंगे तो हमारे काम कितने बढ़िया बनेंगे। क्या जाता है अगर हमने किसी दिन व्रत कर लिया, हम मदर्स डे मनाते हैं, हम फादर्स डे मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, ये तो गुरु के ही घर में मनाए जाते हैं। होली और दिवाली मनाते हैं ना, ये भी तो सांसारिक जो है फंक्शन है, सांसारिक त्यौहार हैं, पर ये भी तो गुरु के घर में सालों से मनाते चले आ रहे हैं। फिर गुरु के हम दिन मनाते हैं, गुरु के हम वार मनाते हैं, वो संसार में भी बनाते हैं। पुण्यतिथि संसार में भी तो मनाई जाती है, गुरु की भी मनाई जाती है। समझिए, बस केवल समझिए, और जो बोलते हैं ना उनको आप छोड़ दीजिए। वो बोलते कुछ हैं और अपने जीवन में करते कुछ हैं और अपने जीवन में लगाते कुछ हैं। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। इसलिए क्यों छोड़े आप व्रत। अगर आपने किसी से कुछ कहा था ज्ञान से पहले और उन्होंने आपका काम किया, अच्छा माना उन्होंने आपका काम नहीं भी किया, तो क्या हमें उनसे नफ़रत करनी है, हमें उन्हें छोड़ देना है? हाँ नहीं, अरे उनके बस का नहीं था तो बेचारे नहीं कर पाए। और आध्यात्म में क्या होता है कि जब हम आध्यात्म में और सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं ना, तो हमारे जितने भी ये 7 चक्र होते हैं ना, उन 7 चक्रों पर एक एक देवी देवता विराजमान है। और हमारे ही नहीं कि हम सत्संग में आ गए, इस संसार के हर एक मनुष्य का शरीर उन्हीं 7 देवी और देवताओं के नियंत्रण से चल रहा है। सारी कार्य प्रणाली हमारी शरीर के भीतर के अंगों की सब उन्हीं देवी देवताओं के नियंत्रण में है। और निराकार ने, निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर ने उनको हमारे लिए नियुक्त किया है। संसारी ये बात जानता नहीं, और जानता भी है तो फील कैसे करे, मानेगा कैसे, है ना? क्योंकि गुरु नहीं मिला है। गुरु का काम ही होता है कि वो हमें बताए कि देवी देवता हमारे में क्या काम करते हैं, हमें नॉलेज तो दे आध्यात्म में ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने की, कि कौन कौन सी पढ़ाई की जाती है ना? और अध्यात्म में बाहर की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, सारी की सारी पढ़ाई हमारे भीतर की होती है। हमें भीतर से ही पढ़ना पड़ता है, भीतर ही हमारा एग्ज़ाम होता है, भीतर ही हमारा प्रैक्टिकल होता है, भीतर ही हमारा टेस्ट होता है, भीतर में ही हमें गुरु पढ़ाता है और भीतर में ही हम शिष्य बन के पढ़ते हैं, है ना? इसलिए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप पूरी श्रद्धा से, पूरे भावना से अपना जो भी व्रत है वो कीजिए। एक दिन हम संसार के सारे दिन वार मनाते हैं, तो एक एक दिन हमारे भगवान का भी हो जाता है। और जब हम चाहते हैं ना, अगर मान लीजिए हमें वैकुंठ लोक में नहीं जाने को मिला या हमें मुक्ति नहीं मिली, तो हम फिर जाएंगे तो नीचे वाले लोकों में ना, तो हर लोक का एक देवी देवता है ना? तो हम क्यों छोड़ें ये सब, हम उनका मान सम्मान करें ना, और बाद में उनकी भी कृपा हमें प्राप्त हो, है ना? तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मैं भी पहले कोई व्रत नहीं रखती थी, पर जब निराकार ने मेरे ऊपर कृपा की ना, उसके बाद में मैं लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। हाँ, कि अब जैसे माना तबीयत ठीक नहीं है ना, अब हम नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से मत रखिए, हाथ जोड़ लीजिए कि आज शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो कैसे व्रत रखें। कभी कोई ऐसी जो है सिचुएशन आ जाती है जब हमारे व्रत छूट जाते हैं, जब हम नहीं कर पाते हैं, तो वो कर लीजिए। कभी हमारी प्रॉब्लम होती है, कभी हमारे घर में प्रॉब्लम होती है ना? कहने का मतलब है कि जब नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लकीर का फ़कीर मत बनिए। हाँ, जब आप कर पा रहे हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, और ना करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो पहले मैं भी कुछ नहीं करती थी, पर अभी देखिए नवरात्रि आए ना, तो मैं और जो मेरा बेटा है, हम 9 दिन के व्रत रखते थे। पर अभी कुछ कंडीशन ऐसी है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी
ठीक नहीं रहती है। तो इस बार हमने बस पहला व्रत कर लिया और हम लास्ट वाला कर लेंगे, नहीं रखे, है ना। और सालों से नहीं रखे थे। पहला आखिरी भी नहीं रखती थी जब सत्संग से जुड़ी हुई थी। ये तो जब सत्संग से मैं अपना, भगवान ने मुझे एकदम अलग कर दिया, कुछ कृपाएं भगवान ने अपनी बरसाई, तब ये सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आई। इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपने जिससे जो मांगा था, सोचिए अनादर क्यों करें हम किसी का, कि जब हमें कोई उच्च व्यक्ति नहीं मिला था। देखिए अब बस ये सोचिए ना, माना हमें क्लर्क बनना है, तो हम क्या करेंगे, जो अदर क्लर्क होगा हम कितनी उसकी आव भगत करेंगे ना, कि क्लर्क है, ये हमें बताएगा कैसे क्या होता है, इस चीज़ की जानकारी देगा। और जब हम क्लर्क से और ऊपर का दर्जा पा जाएंगे, तब माना हम मैनेजर बन जाएंगे, माना हम और ऊपर के दर्जे पा जाएंगे, फिर तो क्या हमने जो नीचे वाले से सीखा था, या नीचे वाले से जो हमें आशाएं थी हमें बताएगा करेगा, तो क्या हम उसका अपमान करने लगेंगे? हाँ, नहीं करेंगे ना। फिर तो हम ही गलत हो जाएंगे कि अपनी ज़रूरत थी, अपनी गर्ज थी तो गधे को भी बाप बनाया, और अपनी गर्ज निकल गई तो देखो कैसे मुंह मोड़ के चल दिए, है ना। देवी देवता भी तरसते हैं, जो गुरु के बच्चे होते हैं ना, उनका प्रेम पाने के लिए। और एक और विशेष बात, जब ये सारे देवी देवता आपके भीतर में विराजमान होते हैं, और जब ये आपको पता चल जाता है कि अब मेरे अंदर सारे देवी देवता विराजमान हैं, ये भी अध्यात्म की सीढ़ियाँ होती हैं। जब आपको पता चल जाता है तो आप इतने बड़े बड़े डिसीज़न लेने में भी सक्षम हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी रक्षा संसार वाले नहीं कर रहे हैं, भीतर में बैठे हुए देवी देवता कर रहे हैं, और अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। सोचिए, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हज़ारों का सत्संगी था, हज़ारों सत्संगी, है ना। मैंने सबको 1 मिनट में एक साइड कर दिया और डिसीज़न ले लिया। कोई आम योगी कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। वो सोच ही नहीं सकता। जहाँ 50 साल से सत्संग हो रहा हो, है ना। मेरे घर में 50 साल से सत्संग हो रहा था, बल्कि और ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मैं भी कितने ही सालों से इसमें लगी हुई थी, सत्संग, कम से कम 27-28 साल। और सारे एरिया में सभी लोग जानते थे। मतलब सत्संग बंद होना भी एक बड़ा ये कि अरे ऐसी क्या बात हो गई जो सत्संग बंद हो गया, ये भी बड़ी ना वो होती है, अरे सत्संग बंद हो गया उसके यहाँ, मतलब कहते ना पता नहीं कौन सा ही बुरा काम हो गया, है ना, इस संसार में। पर विश्वास जिसको परमात्मा का और साथ जिसको देवी देवताओं का, वो इस संसार में किसी से नहीं डरता। हर पग पग पर उसकी रक्षा वही देवी देवता करते हैं, और उन्हीं देवी देवताओं को निराकार ने अपने बच्चे के लिए नियुक्त कर रखा है। इसलिए बस ये लकीर का फ़कीर नहीं बनना है कि कभी हम एकदम, क्या होता है कि जो भी जिस भी व्रत की होता है नहीं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। जैसा बन पड़े आपसे, जो बन पड़े आपसे, आप वैसा करिए। किसी के बातों में नहीं आइए। बहुत से व्रत रखते हैं, उनका उद्यापन करना होता है ना, हम 10 से पूछते तो लोग 10 तरह की बात बताते। इसलिए आपसे जितना हो सकता है सहज भाव में और आराम से आप उतना कीजिए। कोई देवी देवता ये नहीं कहते कि तुम मर मर के हमारी पूजा करो, या तुम दूसरों के देख देख करके मेरी पूजा करो, है ना। भगवान तो एक फूल के पत्रम पुष्पम और फल, पत्र पुष्प और फल भी ना हो तो भगवान तो बस एक फूल से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें तो ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। संसार वालों को तो भर भर के नोट चाहिए, है ना। पर देखो, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। आप चाहो तो चढ़ा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। आजकल तो कितने मंदिर हो गए हैं दोस्तों, जहाँ पर बिल्कुल फूल भी ले जाना मना है, मिठाई भी ले जाना मना है, कि गंदगी होती है, और वहाँ दान पात्र भी नहीं लगे हुए हैं। बाहर मंदिरों के लगे हुए हैं तो करने वाले लोग करते, अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। तो बस समझने की बात है। हमसे भगवान को जहाँ दान कराना होगा वहाँ आप करा देगा। अपने आप से हाथ चले जाएंगे और किसी को भी दे देंगे। सोचना नहीं है कि हम यहाँ इतना करेंगे। तो
व्रत रखना कोई ख़राब बात नहीं है। और साइंटिफिक रीज़न से आप सोचिए, व्रत वगैरह तो हमारे कितने शरीर के लिए ही अच्छे होते हैं कि हम एक दिन कुछ नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का भोजन करते हैं, तो उस एक दिन को हमारी आंतों को भी आराम मिलता है। नहीं तो ये लगातार हमारे शरीर के अंदर के हिस्से काम करते रहते, इन्हें भी तो आराम चाहिए ना। इसीलिए व्रत वगैरह बनाए गए थे कि नमक नहीं खाना है, फल खाने हैं, कभी किसी किसी व्रत में तो बस पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना होता है ना। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे व्रत रखता है, पर सही बात तो यही है कि हल्का खाना खाना है व्रत में, और जिससे कि हमारी आंतों को आराम मिल सके। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग को एज ए सत्संग ही लीजिए। इस सत्संग को अपनी ज़िंदगी पर हावी मत होने दीजिए। जितना आप इस सत्संग को अपने ऊपर हावी होने देंगी ना, उतना ही आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगी। इसलिए संसारी बनिए, और संसारी बन के भीतर से सत्संगी बनिए। जीवन बहुत अच्छी तरह गुजरेगा, हंसी खुशी कोई संशय नहीं रहेगा। गुरु कितने दिन मनाते हैं, तो भगवान के भी एक आध दिन मनाने में क्या ही हर्ज है ना। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी समझ से तो जितना था मैंने आपको उतना बता दिया।